रक्षा और प्रतिरक्षा परिदृश्य। INS तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। INS तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। भारत का पहली एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट INS अर्नला भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अर्नला भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। रक्षा क्षेत्र के CPS MIL AVNL और IOL को मिनी रत्न 1 का दर्जा दिया। रक्षा क्षेत्र के CPSI SE MIL APNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कॉन्डी को नौसेना में शामिल किया गया। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कॉन्डिया को नौसेना में शामिल किया गया। ईगला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। ईगला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। देश का पहला तटीय और उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। देश का पहला तटीय और उथले जहाज का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमलों जिसमें 26 नागरिक मारे गए हैं, एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें कि 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण करेगा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRAM का उड़ीसा से परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRAM का उड़ीसा से परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के गाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को भारत के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में
भाग लिया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यासी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वाघ सौंपा। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वाघ सौंपा। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द वेट फील्ड सिस्टम को रवाना किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द वेट फील्ड सिस्टम को रवाना किया। भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गव का परीक्षण गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा से किया। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गव का परीक्षण गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा से किया। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। रूस निर्मित INS तुशेल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने INS अरिहंत से K4 मिसाइल का परीक्षण किया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का उड़ान उड़ीसा के तट से दूर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी गश्ती जहाज आदम्य और अक्षर को लॉन्च किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों अदम्य और अक्षर को लॉन्च किया। भारतीय नौसेना सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत निर्देशक यार्ड 3026 शामिल है। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत निर्देशक यार्ड 3026 शामिल है। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी। कोचीन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए।
कोचीन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए गए। ईरान द्वारा चांद्रयान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली से हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया। डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया। डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 कुछ है जो दिखने लॉन्च किया। भारत ने दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 लॉन्च किया। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता पीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता पीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया। भारत ने ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। भारत ने ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए हल्के स्वदेशी टैंक जोरावर का अनावरण किया। विश्व की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिमपैक 2024 हवाई में शुरू हुआ। विश्व का सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिमपैक 2024 हवाई में शुरू हुआ। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया। अग्निकुल कॉस्मस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण शॉर्टेड लॉन्च किया। अग्निकुल कॉस्मस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण शॉर्टेड शॉर्टेड लॉन्च किया। डीआरडीओ ने Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह मार करने वाली रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह मार करने वाली रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मझगांव डॉक शिपयार्ड ने 14 मई को 251 स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 14 मई को 250 स्थापना दिवस मनाया। फिर आ गया अब है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। डोंगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। डोंगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। हरदेव के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 4 सदस्यीय दल का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका के पेगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उनान्स्की और हंगरी के टिबार कपूर शामिल है। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 4 सदस्यीय दल का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका का पेगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उनान्स्की और हंगरी के टिबार कपूर शामिल है। एलन मस्क के स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेज़न से प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। एलन मस्क के स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेज़न ने प्रोजेक्ट
कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने पहले भारतीय अंतरिक्ष बने। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। इसरो ने 18 मई 2025 को विफल करते हुए PSLV C61 मिशन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को ले जा रहा था। इसरो ने 18 मई 2025 को विफल हुए PSLV C61 मिशन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को ले जा रहा था। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते से शामिल होने वाला 54वां देश बना है। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस मिशन में शामिल होने वाला 54वां देश बना है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझाओ 20 मिशन लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझाओ 20 मिशन लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और एलेक्सेंद्रास गोर्बुनोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और एलेक्सेंद्रास गोर्बुनोव रूस 286 दिन बाद भारत पर लौट आए। वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। शनि को 128 नए चंद्रमा मिले हैं, जिसमें शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई। शनि को 128 नए चंद्रमा मिले, जिसमें शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई। 274 इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जापान ने मिचिबाकी 6 उपग्रह लॉन्च किया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्होंने एक्जिम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें एक्जिम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDS-01 चेंजर और SDS-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 और स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDS-01 और SDS-02 SDS-01 चेंजर और SDS-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है। स्पारडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का 4था देश बना है। स्पारडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष
मिशन लॉन्च किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को प्रोब-3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोब-3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत 2035 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 240 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। भारत 2035 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहली लकड़ी का सैटेलाइट लॉग्नोसैट लॉन्च किया है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉग्नोसैट लॉन्च किया है। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका कैप कैनावेरल में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका कैप कैनावेरल में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। सूर्य के रहस्य को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबा-3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सूर्य के रहस्य को समझने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबा-3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के स्पेसएक्स के सहयोग से नासा स्पेसएक्स क्रू-9 मिशन को लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत स्टेशन की यात्रा की। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम-2 का सफल प्रक्षेपण किया। परीक्षण किया। भारतीय नौसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ने वाली पहली महिला पायलट बन गई। भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। नासा के कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के प्रमुख उत्सर्जनों का पता लगाने के लिए टेनेजर-1 उपग्रह लॉन्च किया। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के प्रमुख उत्सर्जनों का पता लगाने के लिए टेनेजर-1 उपग्रह लॉन्च किया। स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट स्पेसवॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ है। स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट स्पेसवॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाएगा। एक्सोन 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया। एक्सोम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया। स्पेसएक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम-2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। स्पेसएक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम-2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर रखने वाली पहली नेपाली महिला पासाङ लामामु शेर्पा को नाम पर रखा गया।
चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासांग लहामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। जापान ने भूमि अवलोकन 4 उपग्रह दाइची 4 एलोस 4 लॉन्च किया है। जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह दाइची 4 एलोस 4 लॉन्च किया है। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनुन्गो अंतरिक्ष में 100 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनुन्गो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। नासा ने डेविड साल्वागिन्नी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया। नासा ने डेविड साल्वागिन्नी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया। चीन ने अपने नए मिशन चांगई 6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्रों से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांगई 6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में 2 किलो नमूने इकट्ठा करना। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। अंतरिक्ष वैज्ञानिक युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता परीक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज की है। स्पेसएक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेनसैट लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेनसैट लॉन्च किया। पर्यावरण और पारिस्थितिकी